Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Heron's Formula. Heron's Formula का एक लेक्चर हम लोगों ने YouTube पे डाला हुआ है जिसमें हमने Heron's Formula के बेसिक कुछ टेक्निक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, कुछ बेसिक फार्मूलाज दिए थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया हैंड आउट है 9 क्वेश्चन का। ये एनसीईआरटी की मिसलिनियस की 12.2 एक्सरसाइज है। कई बच्चे नहीं भी करते, बिना करे चले जाते हैं, बट अगर आप ये कर लेते हो, चेक योर सेल्फ, अगर आप 9 में से 9 लाते हो तो आपको साइंस डेफिनेटली लेनी चाहिए आपकी करंट फॉर्म के हिसाब से। हर इंसान की फॉर्म होती है, मैं नहीं कह रहा आपकी आज पढ़ाई में फॉर्म खराब है तो कल भी खराब हो जाएगी, बट अगर आज आप 9 में से 9 लेते हो तो आपको साइंस लेनी चाहिए। 9 में से 8 आते हैं तो भी साइंस ले लो, 9 में से 7 6 आते हैं तो साइंस लेने से पहले सोचना, 4 5 आते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी पहले परफॉर्मेंस को बढ़ाना फिर साइंस लेना। कॉमर्स एंड आर्ट्स आफ्टरवर्ड्स, दैट इज अबाउट एबिलिटीज। ये ट्रू एंड फॉल्स है। मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलूंगा मुझे पॉज कर देना, खुद से ट्राई करना, फिर अपना आंसर मेरे साथ टैली करना। अगर 9 के 9 ठीक होते हैं, शायद एक आधा मेरा भी ठीक ना हो, शायद इसीलिए मैंने साइंस गलती से ले ली होगी। तो जरा देखते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ही मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग मुझे पॉज कर दो। आप लोग मुझे पॉज करके एक बार क्वेश्चन नंबर 1 खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस 4 एंड हाइट 6 इज 24 सेंटीमीटर। बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इज 4, हाइट इज 6, 2 1 जा 2 2 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो सर आई एम सॉरी, दिस इज नॉट ट्रू। अगर आपका फॉल्स आया है तो जय माता दी, बिल्कुल सही जा रहे हो, आपका एक नंबर आपको मिल गया। सारे क्वेश्चंस एक नंबर के नहीं है, मैं अंदर अंदर से बताता रहूंगा, नहीं तो आप एक नंबर का ले सकते हो। द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। AB is equals to AC and angle A is equals to 90 डिग्री। अगर एंगल A 90 है, AB is equals to AC है, AB भी 4 सेंटीमीटर है और AC भी 4 सेंटीमीटर है, और वो बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी इस केस में बेस हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी AC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर बिकॉज एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है बे, तो वो हाइट हो जाती है। सिंपल सी बात है, ये परपेंडिकुलर। आराम से थोड़े से पंगे ले रहा हूं, ये साइड बेस हो जाएगी, ये साइड हमारी हाइट हो जाएगी। अब देखते हैं आता है नहीं आता, एकदम पहले जैसा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, इस केस में हो जाएगी हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ इंटू फोर, टू वन जा टू टू जा फोर टू जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिया भी हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाली स्टेटमेंट सर आपकी ट्रू हो जाएगी। इजी है, एक नंबर में ही आएगा, एग्जाम में भी एक नंबर में आएगा। आप अपने आप को चेक करते चलो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूं। जैसे मैंने बोला 3, मुझे पॉज कर दो, 1 1.5 90 सेकेंड्स तक पॉज कर सकते हो। हर क्वेश्चन में आप 90 सेकेंड्स लीजिए और अपने आंसर्स को हमारे आंसर के साथ टैली कीजिए। टैली कीजिए, बड़ा मजा आएगा, आप लोग समझदार हो, मस्ती से चलेंगे। वो बोल रहा है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर एंड बेस इज 5 सेंटीमीटर। माता रानी का नाम लो, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एक नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन एक नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। इसके लिए आप मुझे 2 मिनट और पॉज कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी हालत खराब हो रही है। तो मैंने बस एक वर्ड देखा, आइसोसलेस वर्ड उन्होंने बोला है। आइसोसलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है जी। इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है जी, पेरीमीटर दे रखा है 11 सेंटीमीटर एंड एरिया दे रखा है 5/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और वो बोल रहा है बेस, बेस बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। बेस मतलब नॉन इक्वल साइड, बाकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। स्टेप वाइज चलोगे तो बहुत बढ़िया है, स्टेप वाइज नहीं चलोगे तो थोड़ा बहुत मार्क्स आधा उधा कट सकता है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है,
ये गिवन है, मैं यहां लिख रहा हूं गिवन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स गिवन नहीं था, एक्स मैंने माना है तो मैंने से ले लिया। जो आप मानते हो उसको से ले लो कि चलो भाई हमने माना ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू एक्स। जय माता दी। अब क्या बच्चा बोलेगा? पेरीमीटर। बच्चा बोलेगा पेरीमीटर, मैं बोलूंगा सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर क्लास 7 है इज 11 सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। x प्लस 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। x प्लस एक्स मेरे प्यारे बच्चों 2x इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। बच्चा कहेगा 5 गायब कर दिया मास्टर जी। मैंने कहा गायब नहीं करा, उधर जाके माइनस कर दिया। तो 2x इज इक्वल्स टू 6। अगर क्लास 7 है तो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3। ये वाली साइड भी 3 आ गई, ये वाली साइड भी 3 आ गई। जिन बच्चों को यहां तक दिक्कत हुई थी, यहां तक दिक्कत हुई थी, वो बच्चे अब मुझे पॉज कर लो और अब हीरोन्स फॉर्मूला से, जी हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला से एक बार एरिया निकालने का भरसक प्रयास करें क्योंकि अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। माता रानी का नाम लो और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट चलना। जो लाइव क्लासेस ले रहे हो उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दी जा रही हैं। सेमी पेरीमीटर जो होता है वो होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 11/2 क्योंकि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 11 दे रखा है। मिटा दिया है मगर भूला नहीं हूं, मिटाया है मगर मुझे ध्यान है। तो क्लास बोलेगी इसमें ऐसा ऐसा एंगल आ रहा है, ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो अब एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में 11/2 इंटू 11/2 माइनस 3 इंटू 11/2 माइनस 3 इंटू 11/2 माइनस 5। अगर क्लास 7 है तो अंडर रूट में 11/2 इंटू एलसीएम आ जाएगा 2 11 माइनस 6 एलसीएम आ जाएगा 2 11 माइनस 6 और आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2 11 माइनस 10। शायद पूरा दिख रहा होगा। अंडर रूट में 11/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 1/2। एक तेज बच्चा बोलेगा सर 5 का पेयर बन रहा है ऊपर, फटाफट से बाहर करो। नीचे अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही हो तो 2 2 के पेयर बन रहे हैं। तो क्लास बोलेगी बाहर आ जाएगा सर। एक तो 5 बाहर आ रहा है, नीचे 2 इंटू 2 बाहर आ रहा है, अंडर रूट में सिर्फ 11 रह रहा है तो आ रहा है 5/4 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने को ये ट्रू एंड फॉल्स था बट कहीं ना कहीं इसने आपके सारे कंसेप्ट को चेक किया है। इस क्वेश्चन ने आपको पूरी तरह चेक किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार 4 क्वेश्चन नंबर करो ताकि मैं, और मुझे पॉज कर दो। मुझे पॉज इसलिए कर दो ताकि मैं आपको एक और इफेक्ट दिखा देता हूं। हमारे पास इस समय सब है ताकि मैं आराम से चिल कर सकूं और आप वो क्वेश्चन कर सको। सो काइंडली पॉज मी राइट नाउ। कई बार जोश जोश में एक गलती हो जाती है, हम आंसर निकाल देते हैं और ट्रू और फॉल्स लिखना भूल जाते हैं। शायद मैंने नहीं बोला था पहले कि इसका आंसर ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने अब तक पढ़ लिया है, वो बोल रहा था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया of equilateral triangle is 20√3 centimeter square whose side is 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये दे रखा है और वो कह रहे हैं अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है जिसकी साइड 8 है तो बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट area of equilateral triangle is equals to under root 3/4 into side square. So that will be under root 3/4 into 8 into 8. तो 4 1s are 4 2s are और तो कुछ नहीं है, 8 2s are 16 under root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा which is not equal to 20 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो आएगा वो फॉल्स आएगा। मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं कहूंगा मुझे 2 मिनट पॉज करो। ये वाला जो क्वेश्चन था 4, ये 2 नंबर का होना चाहिए था, ये 3 का
ये एक का। कुछ बच्चों को कंट्रोवर्सी होगी, कहेंगे थर्ड क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। थर्ड मुश्किल नहीं था, थर्ड में स्टेप्स थोड़े से ज्यादा थे, इसलिए उसको मैं 3 नंबर की कैटेगरी में डाल रहा हूं। आपको जैसे भी देखना हो, मुझे पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 5 एक बार खुद से ट्राई करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। रोम्बस की साइड, रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, बट यहाँ साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जब लगे कि हालत खराब है, कम से कम फिगर बना दो, कम से कम कुछ पुट कर दो। एंड वन डायगनल इज 16, एक डायगनल 16 दे रखा है। वो बोलता है द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज 96। हमें उसने दे रखा है कि चेक करो, ट्रू और फॉल्स बोला है ना, हमें बोला है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी सी डी, यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं ना जानता हूं वी नो दैट डायगोनल, डायगनल्स नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ डायगनल बोल रहा हूं, डायगनल ऑफ रोम्बस, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, डिवाइड्स इट इनटू टू congruent triangles. Congruent triangles means triangle ABD is congruent to triangle CBD। साफ देख लो, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। आपको इसमें से कुछ नहीं लिखना, आपको जो नहीं लिखना वो बता देता हूं। डिवाइडेड इनटू टू, ये वाला मत लिखना, ये मैंने एक्स्ट्रा करा दिया। तो बच्चा बोलेगा देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स इसका एरिया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी डी। ए बी डी का एरिया निकालो और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 10 और 16, नीचे वाले की भी 10 10 और 16 है, दो बार हेरॉन्स फॉर्मूला कोई नहीं लगाएगा। ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सी दे रखा है 16 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 10 प्लस 10 प्लस 16 अपॉन 2, 20 और 36, ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मैं बोर करूंगा भाई, मुझे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूं अभी। तो 18 इंटू 18 माइनस 10 इंटू 18 माइनस 10 इंटू 18 माइनस 16। क्लास अगर साथ है तो 18 के फैक्टर्स बोलेगी क्लास 3 इंटू 3 इंटू 2। मैंने ये फैक्टर्स बनाए हैं 18 के, 3 इंटू 3 इंटू 2। और 10, 18 में से 10 जाएगा बचेगा 8, 18 में से 10 जाएगा बचेगा 8, और 16, 18 में से 16 जाएगा बचेगा 2। तो बच्चा कहेगा 2 का भी पेयर बन गया, 8 का भी बन गया, 3 का भी बन गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो आ गया वो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 8। तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ हमने जो वर्ड यूज करा है, हमने बोला रोम्बस का एरिया एबीडी का डबल होगा, तो थोड़ी सी जगह में आगे पीछे हम लोगों ने कर लिया है। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी डी। ए बी डी का एरिया मेरे बच्चों 48 आया हुआ है, तो 2 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्या पैटर्न पकड़ा हुआ है? एक फॉल्स ट्रू, अच्छा पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, सिंपल है, कोई भी ट्रू कोई भी फॉल्स हो सकता है। अब तक अगर ये वाला क्वेश्चन करा है तो ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा अगर एग्जाम में आया। तो अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप ही का फायदा भैया, हमारा कुछ नहीं है। पढ़ाई का फायदा है, तुम लोग समझदार हो। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मुझे पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ 1 नंबर का है, अगर फॉर्मूला याद हो, लेक्चर ढंग से सुना हो तो। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, एरियाज वॉल्यूम्स ये सारे। तो बोल रहा है छठा, द बेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सीधी सी बात दे रखी है, बेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड मतलब साथ वाला ऑल्टीट्यूड,
of a parallelogram are 10 centimeter and 3.5 centimeter respectively. Area of the parallelogram, area of parallelogram भी दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या चाहिए, वो कह रहा है ट्रू है या फॉल्स है। तो आप लिखोगे वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 3.5। बेस 10 है, हाइट 3.5 है, ये तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। विच इज नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू का निशान होता है, ये नॉट इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई साहब आपका ये वाला जो आंसर है वो फॉल्स है। और अगर आपका फॉल्स आया है तो जनता आपने बिल्कुल ठीक किया है। यू आर डूइंग वेरी वेल। अब तक आपको अपने मार्क्स दिख गए होंगे। वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। बस आप 7 बनाए रखना। गाइज ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, 7वां क्वेश्चन अच्छा है। मैं 1 नंबर का होगा बट इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मतलब समझना। रेगुलर, अगर किसी को दिक्कत हो सबसे पहले पॉलीगन, पॉलीगन बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर की शुरुआत होती है ट्रायंगल से। बट अगर रेगुलर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल में जब ऑल साइड्स होते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल की जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं सो दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से टॉपिक को समझ के चलना। तो रेगुलर पॉलीगन बोला गया है, यहां बोला गया रेगुलर हेक्सागन। 3 वाला ट्रायंगल, 4 वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 वाला पेंटागन और 6 वाला हेक्सागन। हेक्सागन वो क्लोज्ड फिगर होती है जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। उसे रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 की 6 साइड्स इक्वल है। अगर किसी ने कभी इसके बारे में नहीं सुना तो उसको बता रहा हूं कि रेगुलर हेक्सागन ये होता है। अगर क्लास 7 है तो अब रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं ना, ये साइड इक्वल, 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 सारी साइड्स ए दे रखी हैं। ये भी ए, 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 ये भी ए। कईयों को थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा होगा, क्या सर बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं। वो बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो ध्यान से देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेंगे। क्या ये वाली साइड ए होगी, कोई गारंटी नहीं है। क्या ये वाली साइड ए होगी, कोई गारंटी नहीं है। और क्या ये वाली साइड ए होगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब यहां पर एक गेम बड़ी खतरनाक बनती है, बहुत खतरनाक गेम है। अगर आपको ध्यान हो, क्या आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला पता है? क्या आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला पता है? पहले बात समझना, अगर ये बात समझ आ रही हो तो। पहली बात तो बच्चा वो बोलेगा द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। 5, यहाँ तो 1 2 3 और 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट मुझे फॉल्स लग रही है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहता हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो क्योंकि इसके अंदर 6 साइड्स हैं, 6-2 इंटू 180 डिग्री, तो क्लास बोलेगी 4 इंटू 180 डिग्री 720 डिग्री। तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। एंड ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो होगा वो 720 अपॉन 6 हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। ये साइड 120 हो गई। जब किसी ट्रायंगल में एक साइड 120 आ गई तो अब वो इक्विलेटरल तो नहीं होगा भाई साहब। आपकी स्टेटमेंट हमने डबल चेक कर ली। डबल चेक इसलिए कर ली कि हल्का सा हमें लग रहा था, हम खुद से क्लियर नहीं थे। पहली बात तो 5 ट्रायंगल नहीं बन रहे थे, वहीं पे फॉल्स हो गया था। बट मैं इस चीज को थोड़ा सा और क्लियरली समझाना चाहता था। तो आई एम सॉरी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स 51 मीटर, 37 मीटर
and 20 meter at the rate of ₹3 per meter square। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो, लेवलिंग वर्ड ना समझ आए, लेवलिंग में दिक्कत हुई है, लेवलिंग क्या है हमें नहीं पता, बट यहाँ पे 3 पर मीटर स्क्वायर बोला गया ना, ₹3 पर मीटर स्क्वायर बोला गया है, तो इस चीज का टॉपिक का मतलब समझ लेना, एरिया की बात हो रही है। 3 पर मीटर स्क्वायर इज, टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है ₹918। तो पता नहीं क्या है टोटल कॉस्ट, वैसे क्या होगी, टोटल कॉस्ट जो होगी TOTAL, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट बराबर होगी, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। लेवलिंग का मतलब होता है उसको ऐसे मार मार के बराबर कर दो, ऐसे थप 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 करके पूरी की पूरी जमीन को बराबर कर दो। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट दे रखी है 918 और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है ₹3। हमें देखना है टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करके 918 आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए एक साइड दे रखी है, इस तरीके का क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है। एक साइड हो गई 51 मीटर, दूसरी साइड हो गई 37 मीटर, तीसरी साइड हो गई 20 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर विल बी 51 प्लस 37 प्लस 20 होल अपॉन 2, अगर क्लास 7 है तो। मैं थोड़ा कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ जी, तो बुरा मत मानना जी। 51 प्लस 37 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 54, क्योंकि कई बार कहीं गलती ना हो जाए, 54 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कई बच्चों को बोर लग रहा होगा कि क्या बार बार फॉर्मूलाज लिखते रहते हो। फॉर्मूलाज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अंडर रूट में 54 इंटू 54 माइनस 51 इंटू 54 माइनस 37 इंटू 54 माइनस 20, अगर क्लास 7 है तो 54 के फैक्टर्स जो बनते हैं 2 इंटू 3 बनते हैं, इंटू 54 माइनस 51 एक और 3 होता है, इंटू 54 माइनस 37, 54 माइनस 37 इज इक्वल्स टू 17 बनते हैं, 17 इंटू 54 में से 20 जाएगा तो बचेगा 34, 34 बचेगा 54 में से 20, जिसके फैक्टर 17 इंटू 2 बनते हैं। तो क्लास बोलेगी 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया 17 का, 2 इंटू थ्री इंटू 17। क्लास बोलेगी 2 इंटू थ्री इंटू 17 इज इक्वल्स टू 306, 306 इंटू टोटल एरिया, टोटल एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है 306 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया आ गया 306 मीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल एरिया है 306 इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है 3, तो वो आ रहा है ₹918, और उन्होंने भी कितना दिया हुआ है ₹918 एग्जैक्टली। अगर आपका ये आंसर आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ऊपर आ जाएगा, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट देन एवर, आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 विच इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अगर मैं ना कराता तो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर कंसेप्ट स्ट्रांग होने का मौका कहीं से भी मिल रहा हो तो जरूर करो। कई बच्चों के मुझे फोन मैसेजेस आते हैं, सर क्या करें क्या करें, नंबर आ जाए नंबर आ जाए। सिर्फ एक बात याद रख लेना, जब लाइफ में एक तो किसी की बात मानो, क्या करने के लिए सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड में लाओ, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहो। आपको लाइफ में तरक्की कराने के लिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपकी 85 से 90% मार्क्स तक की तो इंश्योरेंस है, प्लस अगर आपको लाइफ में 100% से ज्यादा, 100% से मोर मार्क्स लेने हो तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर कर लीजिए, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आराम से। बस ये एक तो इनमें क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो पेपर में आते हैं, हमने नंबर लाने हैं, कंसेप्ट स्ट्रांग करने हैं। एनसीईआरटी से फाइन किताब कोई नहीं है, फिर उसके बाद और किताबों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले मेरे बच्चों एनसीईआरटी इज मस्ट। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट सवाल नंबर 9 पे।
आराम से मुझे पॉज कर दो और सवाल नंबर 9 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्राइंगल द साइड्स आर गिवन एज, एक साइड दे रखी है 11 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हम साइड को हमेशा ऐसे लेंगे, एक साइड दे रखी है 13 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड इज 10.5। हाइट जो दे रखी है, एक हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 10.25 सेंटीमीटर, कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड 12। वो कह रहे हैं 12 वाली साइड पे जो ऑल्टीट्यूड आ रहा है वो 10.25 है। ट्रू और फॉल्स? 12 वाली साइड पे जो ऑल्टीट्यूड आ रहा है वो 10.5 आ रहा है। तो हम जानते हैं हाइट का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है 2 टाइम्स एरिया अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग बेस। तो यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ा परेशान हो गए होंगे कि यार फिर एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैं भाई, परेशान हो या कुछ भी हो, एरिया तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, तो एंड में होता है वो जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर इज 11 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2। 11 प्लस 12 इज 23, 23 36 18 आएगा। फिर भी डाउट होता है, रिकॉर्डिंग में कहीं गलती ना हो जाए ना, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलते हैं, और कोई बात नहीं, बिल्कुल 18 आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट में 18 इंटू 18 माइनस 11 इंटू 18 माइनस 12 इंटू 18 माइनस 13 अंडर रूट में 18 हो जाएगा 18 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। 18 विल बी 3 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। यहाँ मामला थोड़ा टाइट हो रहा है, यहाँ मामला टाइट हो रहा है, तो जरा देख के चलना, क्योंकि पूरा का पूरा समान भार नहीं आ रहा। तो क्लास बोलेगी 6 का पेयर बन रहा है, सिर्फ सिर्फ 6 का पेयर बन रहा है, तो दैट इज 6 अंडर रूट में 3 7 21, 21 इंटू 5 105, 21 इंटू 5 विल बी 105 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। अब कैसे? हाइट हम निकालेंगे 2 इंटू 6 अंडर रूट 105 अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग बेस जो बोला गया वो 12 बोला गया, तो 12 से तो 12 कट गया। अब अगर अंडर रूट 105 10.25 आ रहा है तो ट्रू है, अगर 10.25 नहीं आ रहा तो वो फॉल्स है। तो 105 का अंडर रूट निकाला तो 10.25 आ रहा है, बिल्कुल 10.25 आ रहा है। दिस इज योर ट्रू आंसर। अब इस सेशन में 27-28 मिनट का सेशन था। अगर आपने ईमानदारी से पूरा अटेंड किया होगा तो बिलीव मी, इतनी तो गारंटी है कि आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड बंदे हो, आप पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस। अगर आपने इस लेक्चर में पढ़ाई के अलावा पढ़ाई करनी कैसे है मैंने आपको वो भी समझाया है, अगर उससे फायदा हुआ हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कभी पहले नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपका चैनल है, अच्छा लगेगा तो आप खुद ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करोगे, आपको नहीं लगेगा तो आप अपने आप को भी अनसब्सक्राइब करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं तो मस्ती से बाय बाय कह रहा हूँ। I'll see you guys soon with और videos about maths and all। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो बस।